हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे मूवमेंट इन डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अर्थात मांग वक्र में जो गति है और मांग वक्र में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, देखा था कि मांग क्या होती है। एक वस्तु की मात्रा है जिसे एक व्यक्ति एक अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। मांग का नियम भी हमने उसमें देखा था कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत के घटने पर वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि होती है और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग की मात्रा में गिरावट आएगी। तो मांग का नियम क्या बताता है कि वस्तु की जो मांग की मात्रा है और उसकी कीमत में विपरीत संबंध है। इसका हमने रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शन भी पिछले वीडियो में समझा था। इसको हम देख पा रहे हैं कि मांग का नियम जो बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की कीमत, ये देखिए, ये वस्तु की कीमत है और उसकी मांग की मात्रा जो है या वस्तु की मांग जो है, इनके बीच में ऋणात्मक संबंध बताता है कि कीमत आपकी गिर रही है तो उसकी मांग की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। और जो मांग वक्र बनता है, मांग वक्र कौन सा है? मांग वक्र डी और डी, ये क्या है? ये मांग वक्र है। ये क्या है? लगातार गिरता जा रहा है, अर्थात नेगेटिवली स्लोप है। तो मांग का नियम क्या बताता है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बताता है। अब इसके मांग के निर्धारक कारक हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे, पुनः इसको दोहरा लेते हैं कि मांग की जो निर्धारक तत्व हैं, जो डिसाइड करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो वस्तु की कीमत, जैसे मान लीजिए एक्स वस्तु है तो एक्स वस्तु की कीमत पी एक्स हो गई। अन्य वस्तुओं की कीमतें, मान लीजिए दो ही वस्तु है तो पी एक्स, तो प्राइस ऑफ एक्स हो गई, एक्स वस्तु की कीमत हो गई, पी वाई जो है अन्य वस्तु की कीमत मान ली, और वाई जो है उपभोक्ता की आय, फिर उपभोक्ता की रुचियाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर एंड जो है भविष्य में कीमतों की प्रत्याशाएं, ये मांग के निर्धारक तत्व हैं। इनको अगर हम एक इक्वेशन में जमाएं तो बोल सकते हैं एक तरफ तो ये मांग है और एक तरफ उसको प्रभावित करने वाले कारक इतने सारे। तो मांग फलन क्या होता है? तो मांग की मात्रा और उसको निर्धारित करने वाले तत्व, यानी जो उस पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं, उनके बीच के संबंध को हम मांग फलन कहते हैं या डिमांड फंक्शन होता है। तो डिमांड किसके द्वारा डिसाइड होती है? ये इतने सारे तत्व हैं, उनके द्वारा डिमांड डिसाइड होगी। ये क्या थे बताते? ये स्वतंत्र चर हैं, यानी जैसे प्राइस ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी उसकी मांग की मात्रा या मांग। ठीक है, तो इसमें ये तो क्या हो गए? स्वतंत्र चर हैं ये सारे, है ना। और ये जो है ये इस पर निर्भर हो गया। ठीक है, तो डिमांड मांग जो होती है वो निर्भर है, किस किस पर निर्भर है? जो इतने सारे हैं, तो उसी वस्तु की कीमत पर निर्भर है, अन्य वस्तुओं की कीमत पर निर्भर है, उपभोक्ता की आय पर निर्भर है, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर निर्भर है, और एक्सपेक्टेशंस जो कीमतों के बारे में हैं उन पर निर्भर है। तो निर्भर चर और स्वतंत्र चरों के बीच के संबंध बता रहा है एक तरह से। तो निर्भर चर यहाँ क्या है? मांग या मांग की मात्रा। और स्वतंत्र चर कौन कौन से हैं? ये इतने सारे स्वतंत्र चर हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं। तो इन दोनों के बीच के जो संबंध है उनको बताता है मांग फलन। तो डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ
PXPYYTNE। अब मांग वक्र में गति या मूवमेंट इन डिमांड कर्व, ये क्या होता है? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन, ये है मूवमेंट इन डिमांड कर्व। दूसरी इसकी बात होती है, इसमें उपभोक्ता एक ही मांग वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाता है, यानी डिमांड कर्व सेम रहेगा। इसका परिणाम होता है मांग में विस्तार और संकुचन, यानी विस्तार होगा तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, और संकुचन होगा तो वो अपवर्ड मूवमेंट होगा। इसको डायग्राम में अपन बाद में समझेंगे। और लास्ट, ये मांग की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये बता रहा है कि मूवमेंट इन डिमांड, ये क्या है कि अगर मान लीजिए ये शिफ्ट हो रहा है कि मूवमेंट किधर कर रहा है, ये मान लीजिए इनिशियली पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट है। अगर इसके ऊपर की तरफ ये क्या हो रहा है, ये अपवर्ड मूवमेंट है और ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, और ये क्या है, एक ही मांग वक्र के तरफ, है ना, सेम डिमांड कर्व है। और उसके अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, मांग की मात्रा में संकुचन होगा, यानी मांग की मात्रा कम हो जाएगी। यहाँ देखिए OQ के बराबर मात्रा है, और अगर ये P बढ़ जाती है, यानी P प्राइस बढ़ गई तो क्या हुआ, इसकी मांग की मात्रा में ये कमी आ गई या संकुचन हो गया। और अगर ये मांग वक्र इधर ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ये तो अपवर्ड मूवमेंट था इधर वाला, तो है ना, और इधर वाला क्या है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड मूवमेंट जब होगा तो क्या होगा, मांग का विस्तार होगा। तो ये इसको बोलते हैं मांग वक्र में गति हो रही है, वो किधर होता है, संकुचन हो रहा है या विस्तार हो रहा है। ये बहुत बार एग्जाम्स में इस तरह का प्रश्न आता है कि मूवमेंट इन डिमांड कर एंड शिफ्ट इन डिमांड कर, इनमें क्या अंतर है। तो ये किसका प्रदर्शन है, अपन जो देख रहे हैं ये मूवमेंट इन डिमांड कर में, यानी गति, मांग वक्र में गति के बारे में देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपवर्ड मूवमेंट होगा या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। और जब अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, कीमतें बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि मांग में संकुचन हो रहा है। और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो मांग का विस्तार हो रहा है, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब प्राइस घट के अगर कीमत में परिवर्तन हुआ और उसके कारण क्या हुआ, अगर ये घट गई कीमत, तो उसकी मांग की मात्रा में क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगी। कीमत कम होने से मांग की मात्रा बढ़ जाएगी या मांग का विस्तार हो जाएगा। ये है मूवमेंट इन डिमांड कर्व। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, ये थोड़ा अलग है। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातें, जैसे जो अपन ने पढ़ी थी, उपभोक्ता की आय है, उसकी रुचि है, पसंद है, अन्य वस्तुओं की कीमतें, भावी कीमतों की संभावनाएं, जनसंख्या का आकार इत्यादि में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन क्या, शिफ्ट इन डिमांड कहलाएगा। ठीक है, तो जो मूवमेंट इन डिमांड था वो तो किसके कारण होता है, कीमत के कारण। लेकिन जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व है वो किसके कारण है, कीमत के अलावा जो अन्य चीज़ें हैं, अन्य बातों में चेंज होने पर जो उसकी वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन। अब इसमें क्या होता है, दूसरी बात ये होती है कि मांग वक्र की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि मांग में कमी, यानी और या मांग में वृद्धि होगी। तो मांग में कमी का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर मांग में वृद्धि हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसको हम चित्र में देखेंगे। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि मांग में परिवर्तन होता है। ठीक है।
अब इसको चित्र के द्वारा देखें। देखिए, ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व ये बता रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कीमत, इसमें कीमत का रोल नहीं देख रहे, हम बोले कीमत के अलावा जो तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, उनमें अगर चेंज आता है तो शिफ्ट इन डिमांड होगा। शिफ्ट इन डिमांड में क्या होगा, या तो ये जो मांग वक्र है ये क्या करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, है ना। जैसे मान लीजिए इनिशियली डिमांड कर्व ये है, डी है, और वो बढ़ के अगर इधर राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी सीधे हाथ की ओर हो गया, तो ये डी वन कर्व हो गया। तो क्या हो रहा है देखिए, इसमें ये मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये डिमांड कर्व आपका पहले वाला ये था और ये डी मांग वक्र था पहले, अब इसमें मान लीजिए लेफ्टवर्ड जो है शिफ्ट हो रहा है ना, नीचे की बाईं तरफ जो है, अगर ये मांग वक्र आ गया इसका, तो क्या होगा, अब मांग में कमी होगी। क्यों, ये देखिए, ये पहले डिमांड कर रहा था, इक्विलिब्रियम ये था, अब जो है नीचे की तरफ बाईं तरफ आ गया ये, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर मांग वक्र हो जाता है तो वो क्या होगी, मांग में कमी होगी। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में जो डिमांड कर्व होता है वो चेंज हो जाता है, या तो वो राइट साइड में आ जाएगा, या वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जो हमने अभी पिछले स्लाइड्स में देखा, उसको अगर एक कंसाइज रूप में देखना चाहें तो हम बता सकते हैं कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व क्या है और शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है। तो इसके जो अंतर देखें तो अर्थ के आधार पर देखो, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन मांग वक्र में गति या मूवमेंट कहलाएगा। तो इसका मेन आधार क्या हुआ, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। दूसरा शिफ्ट इन डिमांड का क्या होगा, कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों में परिवर्तन होने पर मांग में होने वाला परिवर्तन। ये तो किस में है, ये कीमत मूवमेंट तो कीमत के कारण होगा, ये कीमत के अलावा अन्य बातों के कारण हुआ। अब इसका मांग वक्र में जो है मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा, ये मांग में परिवर्तन होगा। ठीक है, दूसरा मूवमेंट के अंतर्गत मांग वक्र वही रहता है, यानी पहले वाला ही मांग वक्र रहेगा, इसमें मांग वक्र परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा तीसरा है कि इसके क्या होता है कि इसमें मांग में विस्तार होगा या संकुचन होगा, और इसमें क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है। कब होती है वृद्धि, जब वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और मांग में कमी होती है जबकि वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो मांग में कमी और वृद्धि किसके अंतर्गत होगी, शिफ्ट जब डिमांड करेगा। लास्ट जो है इसका परिणाम क्या होता है, मूवमेंट जो होता है उसका परिणाम तो होता है मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, और शिफ्ट इन डिमांड का परिणाम क्या होता है, मांग में परिवर्तन। तो ये बहुत क्लियर हो, स्पष्ट रूप से आपको समझना होगा कि अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो वो उस किस पर प्रभाव पड़ेगा, मांग की मात्रा पे, और ये क्या होगा, वो मूवमेंट या गति, ये मांग में गति को बताएगा। अब अगर कीमत के अलावा अन्य बातों में परिवर्तन हुआ तो उसके कारण मांग में परिवर्तन हुआ, ये क्या बोलेगा, शिफ्ट इन डिमांड। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो, subscribe द चैनल। थैंक यू once again.